देखिए, मानव शरीर पर बाल ना आना, जैसा कि अभी क्वेश्चन सर ने किया था, मानव शरीर पर बाल ना आना या शरीरों के बालों का अत्यधिक कम होना, बालों का झड़ना या एक ऐसी स्थिति पैदा होना जिसके पीछे कई आनुवंशिक और हार्मोनल कारण भी होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि कभी कभी जेनेटिक भी होता है और हार्मोनल भी रहता है ये। ओके, इसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसे मुख्य रूप से एलोपेशिया, इसका नाम होता है एलोपेशिया, ALOPECIA। इसको क्या कहते हैं, एलोपेशिया। एलोपेशिया किसको कहते हैं, जिसके बॉडी से बिल्कुल बाल जाना शुरू हो जाते हैं या आते ही नहीं है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोपेशिया। अब इसमें भी कई सारे कॉज रहते हैं, जैसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिसिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिसिस, ये क्या है? यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है। क्या है? ऑटो इम्यून सारे लोग जानते हैं। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से बालों के जो रोम हैं, जिनको हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है, जो रोंगटे रहते हैं बॉडी में, उनके जो रोम रहते हैं, जहां छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल्स। नहीं जानते हैं तो नोट कर लो, जानते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी जानकारी का। उनको क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल्स। तो क्या होता है इसमें, जो एलोपेशिया यूनिवर्सैलिसिस होता है, इसमें जो इम्यून सिस्टम है उसमें सेल्स क्या करती हैं, गलती से बालों के रोम मींस हेयर फॉलिकल्स पर अटैक कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिर, चेहरे, शरीर के सभी बाल पूरी तरीके से या तो झड़ जाते हैं या फिर निकलना बंद हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इम्यून सिस्टम, या हार्मोनल से भी रहता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम या जो सेल्स हैं वो गलती से अटैक कर देती हैं, मींस इसको मैंने एक दिन टॉपिक कराया है कि जब वो गलती से कोई भी सेल किसी सेल को जब एंटीजन महसूस करने लगती है और उसको काम की सेल्स को एंटीजन समझ के उस पर हमला कर देती है, तब हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक होता है। मैंने आपको बताया है उसको क्या कहते हैं। अब ये जो इम्यून सिस्टम इसमें जो रहता है, हेयर फॉलिकल्स पर जब अटैक होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिसिस। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे, सर और शरीर के सभी बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं या कहीं पूरे शरीर पर बाल नहीं आते हैं। दूसरा समस्या एक रहती है, जेनेटिक्स भी होता है। जेनेटिक्स में क्या रहता है? अच्छा, यहां कितने लोग हैं वो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अभी मैं पूछ लूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने आप मुझे बताएंगे अभी आधा घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद। मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारे कोच लोग हैं, उन लोगों को ये लगता है कि इंडिविजुअली हमसे ही सर पूछते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो शेयर करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। डीएनए का काम बॉडी में क्या रहता है, डीएनए कहां स्टोर होता है? अगर डीएनए का बैलेंस बिगड़ता है तो बॉडी में क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं? तो जेनेटिक्स की मैं बात करता हूं। यदि परिवार में किसी को बाल ना आने की समस्या है तो यह जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, अगर ये फीमेल्स के अंदर है तो उसकी नानी, उसकी मम्मी, नानी की मम्मी, उसके साथ ये हो सकता है। मेल्स के अंदर है तो किसके साथ हो सकता है? लड़के के साथ हो सकता है, उसके फादर के साथ हो सकता है, उसके बाबा के साथ हो सकता है। मैं अभी एक टास्क दे रहा हूं सेशन के 20 मिनट के बाद, तब तक सोचो, मुझे बता दीजिएगा क्या कारण है कि लड़कियां अपनी मदर की आदतों पर जाती हैं, मदर की संस्कारों पर जाती हैं, नानी के संस्कारों पर जाती हैं, और लड़के अपने दादा या अपने पिता के संस्कारों पर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, ये 20 मिनट बाद आप अपने आप मुझे बताएंगे। जो लोग अपनी तरफ से बताएंगे मैं समझूंगा कि आप सिंसियर हैं, नहीं बताएंगे उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, कोई नहीं। तीसरा रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है बॉडी में? हार्मोन, शरीर में हार्मोन का स्तर, जैसे कि थायराइड, ठीक है,
थायराइड में कौन सा हार्मोन रहता है, या थायराइड की कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों अलग हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ये भी एक टास्क है, 20 मिनट बाद आप लोग बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथायराइडिज्म एंड द हाइपरथायराइडिज्म। हिंदी में इसका ये है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या अंतर है। कोई नहीं। तो शरीर में हार्मोन का स्तर, जैसे कि थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की समस्या बालों के विकास को प्रभावित कर सकती है। ठीक है। तीसरा रहता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसा मैंने अभी बताया था सर को कि पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसको बोला जाता है। इसमें क्या रहता है, शरीर में जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बाल झड़ते हैं तो कौन कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है, कौन सा मिनरल्स है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, उसको आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण रहता है आयरन इंपोर्टेंट है। दूसरा जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बालों को कमजोर होना, बालों का झड़ना, बालों में दर्द होना, जिंक की डिफिशियंसी से बालों की जड़ों में दर्द होता है। ठीक है। तीसरा प्रोटीन में कौन से प्रोटीन रहते हैं, इंपोर्टेंट केराटिन होता है, और कौन सा होता है, बायोटीन होता है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी को यहां क्लासिफाई नहीं कर रहे, इट मींस जहां विटामिन डी शब्द यूज हो वहां दोनों है, D3 और D2। जहां इंडिविजुअल स्पेशली D3 होगा वहां अलग लिखा होगा D3, जहां केवल विटामिन डी की बात है तो इसका मतलब यह है कि दोनों विटामिन हैं। ठीक है। विटामिन डी की बहुत कमी के कारण बाल नहीं बढ़ते हैं, वो झड़ भी जाते हैं। यह था न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तीसरा रहता है एलोपेशिया एरिटा। एलोपेशिया एरिटा में क्या होता है, देखिए यह वो स्थिति होती है, एलोपेशिया एरिटा मींस एलोपेशिया एरिटा एक ऐसी स्टेज है जब शरीर का इम्यून सिस्टम, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बालों की जड़ों पर हमला करती है। व्हेन द सेल्स अटैक ऑन द, जो उसका रूट ऑफ द हेयर फॉलिसिस, जब क्या करती हैं, जो सेल्स हैं बालों की जड़ों पर हमला करती हैं और शरीर के किसी भी हिस्से से बाल गायब हो सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एलोपेशिया एरिटा। ओके। अब यहां एक चीज हम और कहते हैं जी, अखिलेश जी समझिएगा क्योंकि आपके काम का मामला है। त्वचा विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, हेयर का जो डॉक्टर रहता है उसको कहते क्या है, उसका नाम बताइए। ये भी एक टास्क है, 20 मिनट बाद आप बताइए मुझे। 20 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या, कि जब हेयर का जो डॉक्टर है, मतलब आपने सुना हुआ हार्ट का भी डॉक्टर है, कोई नहीं, किडनी का डॉक्टर है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि हेयर का मतलब बालों का भी स्पेशलिस्ट है। ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई फीमेल्स नहीं है। ये भी अच्छी चीज है, वरना ये टॉपिक 3 घंटे में भी फिनिश नहीं होने का था। फिर मैं ये भी बताता कि धुलना कैसे है, कैसे शैम्पू बनाना है, मैं सारा बताता लेडीजों को। लेकिन वो लेडीजों के सेशन के लिए ही है, हम लोगों के काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी एक हफ्ते बाद चले जाते हैं हेयर सैलून पर कटिंग कराने के लिए। हम लोगों को जो मेल्स रहते हैं ना, वो बालों से मोहब्बत नहीं करते, जरा भी बड़े तो कहते हैं कहाँ यार, बार बार 30 रुपए लगेगा इसलिए और छोटे कर दो, 0 नंबर में ले आओ इसको। ठीक है। तो है क्या कि फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, और जो फीमेल्स होती हैं वो अपने स्किन खासकर बालों के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट रखती हैं, रखना भी चाहिए क्योंकि ये उनके सुंदरता का प्रतीक होता है। ओके। तो उसको क्या कहते हैं ये आप लोग बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। ठीक है।